बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना जी। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े पार्लियामेंट यानी कौमी असम्बली का इजलास हो गया। अरकान ने हलफ उठा लिया, लेकिन आज पहले ही दिन पहले ही इजलास में इतनी गर्मा गर्मी हो गई, इस तरह लगा जैसे सरबराह तहरीक इंसाफ खुद पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। आज बड़े मियां साहब बाऊजी इंतहाई परेशान और गुस्से के आलम में असेंबली यानी पार्लियामेंट के अंदर बैठे नजर आए। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि उनके चेहरे पर सख्त गुस्सा और कई सवाल थे कि मुझे पाकिस्तान में वजीर आजम बनने के लिए बुलाया गया था। मैंने इस पार्लियामेंट के अंदर बतौर वजीर आजम रहना था, लेकिन अब एक सिर्फ पार्लियामेंट का रुकन बनकर एक हलफ उठा रहा हूं। सुन्नी यानी इत्तेहाद कौंसिल के अफराद ने भी ना सिर्फ वहां पे हलफ उठाया, बल्कि सब के सब ने सरबराह तहरीक इंसाफ के तस्वीर वाले बैज और तस्वीर उठा रखी थी, जिसके बाद वहां पे यह चीज बड़ी क्लियर होकर नजर आई कि आने वाले दिनों में रखता है कि इस असेंबली के अंदर एक बड़ी अपोजिशन होगी और हुकूमत के लिए हुकूमत करना या कोई गलती करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत के साबका इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान ने भी, हुकूमत के साबका इत्तेहादी महमूद अचकजई ने भी, हुकूमत के साबका इत्तेहादी अख्तर मेंगल ने भी असेंबली के अंदर अपोजिशन बेंचों पर बैठने का ऐलान कर दिया है। आपने ही अब जो है खुलकर जब तनकीद करेंगे तो शायद फिर आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल हो जाए। शायद फिर आने वाले दिनों में इतना मुश्किल हो जाए कि जिसकी इंतहा ही नहीं है। ऊपर से आज खतरे की घंटी बज गई है, और खतरे की घंटी यह बजी है कि हर सूरत में IMF से कर्ज लेना इंतहाई नागरेज करार दिया गया है। यानी अगर कर्ज नहीं मिलता, लेट होता है काम, तो वो हुकूमत के लिए इंतहाई खौफनाक और खतरनाक और किसी हद तक मुआशी सूरत हाल में इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। सरबराह तहरीक इंसाफ के केसेस के हवाले से नकाह केस में बाकायदा कहा गया कि यह काबिल समाअत केस है और नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह बाकी केसेस जो है तो शाहाना केसेस और दीगर केसेस में मंगल के रोज का दिन मुकर्रर कर दिया गया है। मंगल को केसों पे समाअत होगी और मंगल को बेल और दीगर मामला जो हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगे। आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में इसलिए बड़े अहम तरीन दिन गिने जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में बड़ी हलचल होने जा रही है। बड़ी हलचल इस तरीके से होने जा रही है कि अभी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन, सदर का इलेक्शन, वजीर आजम का इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन, यह सारा कुछ होना है। और दूसरी तरफ वो लोग जो हुकूमत के साथ इत्तेहादी बने हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के आगे अपनी बड़ी बड़ी फरमाइशें, बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी चीजें रखना शुरू कर दी हैं। यानी पीपल्स पार्टी जो 10 नशिस्तों के साथ पंजाब में बैठी है, उस पीपल्स पार्टी ने 2 सेनेट की नशिस्तें मांग ली हैं।
पीपल्स पार्टी इत्तेहाद के बावजूद भी मुस्लिम लीग को आने वाले वक्त में सख्त तरीन टाइम देने वाली है, और यह सख्त तरीन टाइम किसी और मामले में नहीं होगा, बल्कि आईनी पौधे पूरे होने के बाद आपको नजर आएगा कि वो एक लफ्ज होता है ना कि टूट गई तड़क करके। आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि इनके आपस में इख्तलाफात इस कदर खुलकर होंगे कि जिसके तलक कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने अपने एक दिन पहले व्लॉग में यह बात कह दी थी और चैलेंज से यह बात कही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और एमकेएम ये इकट्ठे ही चलेंगे, किसी सूरत में ये अलहदा अलहदा नहीं चलेंगे, और एमकेएम को अपनी पुरानी तनख्वाह पर ही, पुरानी नौकरी पर ही काम करना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ है। आज ये बात खुलकर सामने आ गई है। आज कौमी असम्बली का ऐवान इस तरह लगता था जैसे कौमी असम्बली का ऐवान नहीं, बल्कि कोई माजरत से मैं कह रहा हूं कि जैसे कि और जलसा गाह हो, जैसे एक दूसरे के सामने खड़े होकर नारेबाजी करने वाले हों, जैसे एक दूसरे के खिलाफ सदा से बदतरीन दुश्मन हों। यह सब कुछ लग रहा था। लेकिन आज एक बड़ी बड़ी अंदर की खबर आपको दे रहा हूं कि जैसे ही ये तकरीब ख़त्म होती है, जैसे ये चीज़ें ख़त्म होती हैं, तो फौरी तौर पर बड़े मियाँ साहब वहाँ से पार्लियामेंट हाउस से चले जाते हैं और फिर किसी जगह उसी के अंदर हदूद के अंदर बैठकर अपने साथियों से ये बात कहते हैं कि मैं शायद एक या दो दफ़ा और यहाँ पे आऊँ, बस अब आपका काम है। जिस तरह वो बददिल होकर कहते हैं कि बस अब आप ही का काम है। तो इससे ये नज़र आता है कि आने वाले वक्त में बहुत से नून लीग के जिम्मेदारान शायद असम्बली के इजलास में नजर ना आए। दूसरी तरफ केपीके के अंदर तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने दोनों सीटों पर मैदान मार लिया है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की सीटों पर मैदान मार लिया है, और वजीर आला के लिए वाज़े तौर पर, वाज़े बर्तरी से अली अमीन गंडापुर कामयाब होते नजर आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के कामयाब होने के बाद केपीके के अंदर एक वाज़े तौर पर, अक्सरियती तौर पर तहरीक इंसाफ के सरबराह की हमायत याफ्ता हुकूमत बन जाएगी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इस हुकूमत के बनने के बाद बहुत से मामला दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे, और जो मामला दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे उन मामलात के हवाले से कहा जा रहा है कि एक बड़ा रिलीफ मिलने आ रहा है। वो क्या रिलीफ होगा, इंतजार कीजिए, अगले व्लॉग को आपको बताएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।